आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का किया उद्घाटन। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को साकार करने का केंद्र बनेगा ये विश्वविद्यालय। देश के 17 सांसदों को अनुकरणीय कार्य निष्पादन के लिए मिला सांसद रत्न पुरस्कार। पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं गोरखपुर के सांसद रवि किशन। प्रदेश के 2382 परीक्षा केंद्रों पर आज आयोजित होगी सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी पद के लिए परीक्षा। और अयोध्या में श्रावण शुक्ल तृतीया पर आज से शुरू होगा झूलनोत्सव मेला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उन्नाव में भारत के पहले निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नया विश्वविद्यालय तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को साकार करने का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में सुरक्षित और कानून सम्मत माहौल तैयार किया गया है, जो निवेश के लिए अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर जो माहौल बेहतरीन सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम है कि हमें अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 45 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल को क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ का अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष चुने जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता लखनऊ की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट एसोसिएशन जल्दी ही लखनऊ प्रीमियर लीग का भी आयोजन करेगा। सारा प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को कोई परेशानी ना हो, और नए और टूर्नामेंट कराए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले। हर साल हम 5 बच्चों को सेलेक्ट करके उनको एडवांस ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजेंगे, संस्थाओं में भेजेंगे, और इसके साथ साथ प्रयास इस साल कर रहे हैं कि हम लखनऊ प्रीमियर लीग भी शुरू करें। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विद्यार्थियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का निर्देश जारी किया है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता के अनुसार स्कूलों और बच्चों से संबंधित सुविधाओं का अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट, आपातकालीन तैयारी में कर्मचारियों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण तथा परामर्श शामिल है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कल मथुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने देश के विकास के लिए शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ने की महत्ता पर जोर दिया। 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कल प्रदेश भर में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि ये दिन भारत की सेना के शौर्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जिन वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, उनकी प्रेरणा यही है कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से ही एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में हमें एक समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ना होगा, एकजुट होना होगा। कारगिल विजय दिवस का संदेश यही है, जिन वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, उनकी प्रेरणा यही है कि हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत के माध्यम से ही एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। देश के 17 सांसदों को कल नई दिल्ली में अनुकरणीय कार्य निष्पादन के लिए सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वालों में भाजपा के सांसद रवि किशन और दिनेश शर्मा, कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़, NCP SP की सुप्रिया सुले तथा शिवसेना UBT से अरविंद सावंत शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह पुरस्कार इन सांसदों के विशेष योगदान का सम्मान है। उन्होंने पुरस्कार पाने वाले सभी सांसदों को बधाई दी। ये सांसद रत्न अवार्ड है, ये एक तरीके से प्राइम हमारे जो MPs का परफॉर्मेंस है उसको रिकॉग्निशन किया गया, उनका अच्छा काम का, उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो मैं सारा MPs को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि अवार्ड का वो सब हकदार है। प्रदेश के सभी जिलों के 2382 परीक्षा केंद्रों पर आज समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 10,76,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा के शुचितापूर्ण आयोजन के लिए शासन प्रशासन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ सहित सभी जिलों में कल वरिष्ठ अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक पाली में आयोजित होने जा रही परीक्षा के लिए STF, खुफिया एजेंसियों और पुलिस विभाग को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। निगरानी के लिए AI और CCTV का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर जिले में जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। STF को संवेदनशील केंद्रों की विशेष निगरानी के लिए निर्देशित किया गया है। STF द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी की जा रही है। परीक्षा के दौरान कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर भी नजर रखने के लिए टीमें तैनात हैं। इस परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। श्रावण शुक्ल तृतीया के अवसर पर अयोध्या में आज से प्रसिद्ध सावन झूलनोत्सव मेला शुरू होगा। झूलनोत्सव को लेकर वहां के जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये मेला श्रावण पूर्णिमा तक चलेगा। प्रस्तुत है हमारे अयोध्या प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। श्रावण शुक्ल तृतीया पर अयोध्या के ऐतिहासिक मणि पर्वत स्थल से पखवाड़े भर चलने वाला सावन झूला मेला शुरू हो जाएगा। महोत्सव श्रावण पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक चलेगा। झूलनोत्सव में शामिल होने के लिए भक्तों के आने का क्रम लगातार जारी है। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मणि पर्वत स्थल पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में रहेगा। भारी भीड़ नियंत्रण को लेकर 10 बैरियर सिर्फ मणि पर्वत इलाके में लगाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर की निगरानी के लिए 850 CCTV कैमरे लगाए गए हैं जो 70 एकड़ क्षेत्र में नजर रखेंगे। इसके अतिरिक्त 3000 सुरक्षा कर्मियों को पूरे मेले और मंदिर क्षेत्र में तैनात किया गया है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रदेश के सभी पूर्वी जिलों में बादलों के छाए रहने और रुक रुक कर बूंदाबांदी से हल्की वर्षा होने का सिलसिला बीते 2 दिनों से जारी है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक गरज चमक के साथ वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। मथुरा जिले में आज हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर वहां के प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की है। इस अवसर पर वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में 4 घंटे अतिरिक्त दर्शन की व्यवस्था की गई है। श्री बांके बिहारी इस दिन भक्तों को वर्ष में एक बार स्वर्ण हिंडोला में विराजमान होकर दर्शन देते हैं। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि भीड़ प्रबंधन के लिए समुचित उपाय किए गए हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का किया उद्घाटन। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को साकार करने का केंद्र बनेगा ये विश्वविद्यालय। देश के 17 सांसदों को अनुकरणीय कार्य निष्पादन के लिए मिला सांसद रत्न पुरस्कार। पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं गोरखपुर के सांसद रवि किशन,
प्रदेश के 2382 परीक्षा केंद्रों पर आज आयोजित होगी सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए परीक्षा। और अयोध्या में श्रावण शुक्ल तृतीया पर आज से शुरू होगा झूलनोत्सव मेला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।